13 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है एसटीजी के लिए। 13 दिसंबर को तय होगा कि हमारी भविष्य की कोई बात होगी इस बिहार की धरती पर, कि हमारा उसी दिन सत्यानाश हो जाएगा। अगर हम नहीं पहुंचे तो 13 दिसंबर के साथ ही एसटीटी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये बात भी आप याद कर लेना, बेहद जरूरी है। 13 दिसंबर को एक मैसेज देना कि खबरदार, अगर री एग्जाम की बात की तो खबरदार, अगर विलंब करने की कोशिश की तो खबरदार। 80,402 अभ्यर्थियों को चुपचाप नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दो। हमें यह संदेश देना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है हमारा। 80,402 अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है, ये जीवन का सवाल है, मरण का सवाल है मेरे साथियों। बेहद जरूरी है आपका आना। अगर आप नहीं आए तो हम हार जाएंगे। आज कुल्हनी में उपचुनाव था। मुजफ्फरपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है कुल्हनी, जहां पे उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे उनकी बुरी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी जीती है। हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, कोई राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी नहीं हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कुल्हनी में जो सरकार को तमाचा लगा है मुंह पर, वो एसटीटी के लिए एक टॉनिक की तरह है। हम इसका समर्थन करते हैं मेरे साथियों। ये लोकतंत्र है। जो अहंकार में जीता है ना, जनता उसका अहंकार तोड़ती है, क्योंकि जनता सुपर गवर्नमेंट होती है। मैं कई बार कहा हूं आपको, जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मैं अक्सर ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन हम 80,402 चाह जाएंगे ना कि हमारी नौकरी मिल जाए, कौनो माई का लाल पैदा ही नहीं लिया सलाई धरती पर जो हमारी बात को टाल दे। उसको झोला झकड़ लेके ही देश छोड़ के भागना पड़ेगा जो हमारा विरोध कर देगा। इतनी ताकत है हम में, हम अपनी ताकत को ही नहीं पहचान रहे हैं बस। और मैं बस यही कोशिश में लगा हूं कि मैं अपने साथियों को ताकत का एहसास करा दूं। मेरे साथियों, जितने भी हम लोग 80,402 अभ्यर्थी हैं, किसी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हम बड़े लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारी आपस में छोटी मोटी मतभेद हो सकती है, छोटा मोटा मतभेद हो सकता है हमारा किसी भी साथी से, लेकिन ये मतभेद बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस मतभेद से न आपको फायदा होगा न हमें फायदा होगा। इसीलिए इस मतभेद को समाप्त करके जो बड़ा हमारा एजेंडा है, हमारी नौकरी, हमारा भविष्य, एसटीटी, इस पर फोकस करना है। क्योंकि हमारे सामने जो लड़ रहे हैं ना, हमारे सामने सरकार है, बहुत ही ताकतवर और जालिम ये सरकार है, उससे हम लड़ने आ रहे हैं। तो हम छोटी मोटी बात पे नहीं बात करेंगे। आपस में कोई मतभेद हमारा नहीं हो सकता यार। हमारा क्या मतभेद होगा? हमें कुछ नहीं करना इसमें। हमने ये तय कर लिया है कि ना हम एसटीटी में पैसा में टच करेंगे और ना तो हम इसमें कोनो नेता बनने का प्रश्न है। बस हाँ, एसटीटी को हम 100% देना चाहते हैं। ये हमारा इच्छा शक्ति है, एक सामान्य सा अभ्यर्थी की तरह, एक सामान्य सिपाही की तरह। बस एसटीटी को 100% देना, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य है ही नहीं। और हम सभी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो 80,402 हैं, वो सब की क्षमता बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान की क्षमता बराबर है दूसरे की कम है, सबकी बराबर है। और सबकी ताकत से ही हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। एक इंसान से नहीं हो सकता ये। अगर एक इंसान से होता तो हमें YouTube पे वीडियो और संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने ही से यहाँ पे आंदोलन करके हम विजय का पताका फहरा देते। लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, एक इंसान से नहीं संभव है। हम सबकी ताकत चाहिए और सबकी योग्यता चाहिए, सबकी शक्ति से ये संभव है। अकेले से संभव नहीं है मेरे साथियों, अकेले से संभव नहीं है। कुल्हनी में जो सरकार के मुंह पर तमाचा लगा है, वो बहुत ही जबरदस्त एक टॉनिक की तरह काम करेगा एसटीटी के लिए।
और सरकार को अब विचार करना पड़ेगा। जनता जो चाहती है वो न करेंगे आप जी, जनता जो चाहती है वो न करेंगे कि आप मनगढ़ंत करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। आपने कहा था, यू हैड क्लियरली स्पोकन that if I will form the government, will create a 10 lakhs job in a first cabinet meeting held by the government of Bihar. This was the agenda, this was the manifesto of the then leader of opposition and now the deputy chief minister of Bihar, Sri Tejasvi Yadav ji. This was the manifesto. And what is the situation today? What is the situation today? You are betraying the people of this Bihar state. You are betraying the intelligent, स्मार्ट, आप धोखा दे रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ। क्या हम समझते नहीं हैं? क्या जिसके पास पैसा हो जाता है, जो नेता बन जाता है, उसके पास ज्यादा बुद्धि हो जाता है और हम लोग के पास बुद्धि नहीं है? ये 80,402 सब बुद्धिमान है, किस्मत से मारा हुआ है। हमने तो कई बार बोला है, एक बार और मैं इस बार सारे पत्रकारों को ये बोलूंगा कि हम लोग इतने किस्मत के मारे हुए हैं मेरे साथियों, कि हम तो अपनी माँ के गर्भ से ही, जब हम अपने माँ के गर्भ में पल रहे थे, उस समय भी हमारी माँ आधा पेट खाकर सोती थी और आज भी हम आधा पेट खाकर सोते हैं। हमारी माँ उस दिन भी आधा कपड़ा पहनती थी, हम आज भी आधा ही कपड़ा पहनते हैं। हमारी माँ उस दिन भी कमी की जिंदगी गुजर बसर करती थी, आज भी हम कमी की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ना हमारे पास जीने का कोई शौक रह गया है और न मौत से कोई डर रह गया है। बस से सरकार तय करे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सरकार संवैधानिक काम नहीं करेगी, तो हमारे पास आर पार की नीति है। हम तो रुकने वाले नहीं हैं, धुआं उड़ा देंगे, धुआं तांडव मचा देंगे। सरकार नहीं चला पाएगी सरकार। मेरे साथियों, अगर 80,402 अभ्यर्थी हम चाह गए ना, तो हम सरकार की बैंड बजा देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। कोई माँ का दूध नहीं पिया है जो सरकार चला लेगा हम 80,402 अभ्यर्थियों के दिल दुखा करके। क्या बात करते हैं? हम में वो ताकत है, यही हमको समझना है। बस मैं यही में लगा हूं कि मेरे साथी आप समझिए, लड़िए, संघर्ष करिए। जीत हमारी होगी, जीत आपकी होगी, जीत हम सभी STET 80,402 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की होगी। क्योंकि सरकार पुनः परीक्षा के नाम पर सभी को डिस्क्वालीफाई कर देगी और जब डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, आप नौकरी नहीं मांग पाएंगे। तो सरकार चाहती है कि हम सबको लाइन से डिस्क्वालीफाई कर दें कि फिर मेरे सामने कोई समस्या ही ना रहे। ये तो गलत बात है जी, तो गलत बात है। तो मेरे साथियों, बिल्कुल सबको हमें साथ लेकर के चलना है, सब हम लोगों को साथ रहना है, सब हम लोग भाई बहन हैं, किसी में कोई भेद और मतभेद नहीं है। हमारे बीच अगर कोई मतभेद है भी तो बहुत छोटी सी मतभेद है। हम बहुत बड़ा मिशन पे निकले हैं, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है मेरे साथियों। ये जिंदगी का मामला है, भविष्य का मामला है। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई पर निर्भर करता है कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारे शरीर पे कपड़े कैसे होंगे, हमारे थाली में खाना कैसा होगा, हम अपने बाल बच्चों को कैसे परवरिश देंगे, हम अपने माता पिता को कैसा इलाज करवा पाएंगे, ये तय करेगा। इसलिए आपस में एकदम नहीं लड़ना है, हमें आपस में कहीं मनमुटाव नहीं रखना है। हमें बस एक ही बात देखना है, हमें जीतना है और जीत मिलेगी जब यूनाइट होंगे। हमने कई दिन पहले लिखा था, वी शुड यूनाइट और डाई। चाहे तो हमें एकजुट होना है या तो हमें मर जाना चाहिए। जीने का कोई अधिकार नहीं है हमें अगर हम एकजुट नहीं हो सकते तो हमें कोई किसी से मतभेद नहीं है। और मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं सभी साथियों से, क्योंकि ये संकट की घड़ी में, ये संकट का वक्त है, ये ईगो नहीं लेकर के चलना है, ईगो को साइड करना है। अगर ईगो आ गया ना, अहंकार जिसका भी आता है, वो इंसान नेस्तनाबूत हो जाता है। रावण के पास अहंकार था। रावण क्या था? रावण बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, तीनों लोकों का ज्ञाता था, भगवान शिव का भक्त था। वो सोने की लंका थी, लंकापति रावण सोने की लंका थी, ताकत कहना ही नहीं था, सब कुछ था रावण के पास। लेकिन रावण के पास केवल एक ही चीज था, वो गलत था, और वो था अहंकार। जिसके पास अहंकार गया
वो इंसान बर्बाद हो जाता है, वो भगवान बर्बाद हो जाता है, वो देव देवता तक बर्बाद हो गए। अहंकार से कोई बच नहीं पाता। इसलिए हम लोगों को अहंकार को साइड में रखना है, बगल में रखना है। ये वक्त अहंकार का नहीं है, ये वक्त दिमाग का इस्तेमाल करने का है, ये वक्त सोचने का है, ये वक्त यूनाइट होकर के लड़ने का है। और हम लड़ेंगे, कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं मेरे साथियों। ऐसा नहीं है, ये मन में एकदम भ्रम मत पालना कि मैं आगे आकर के अगर काम करता हूं इसका मतलब कोई नेता बनने की कोशिश करता हूं। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस आगे आकर के काम करने की इच्छा इसलिए होती है कि मुझे काम करने में मन लगता है और मैं चाहता हूं कि सर्वस्व न्यौछावर कर दूं इस एसटीईटी के लिए। बस यही मेरी इच्छा शक्ति है और यही मेरा इरादा है। दूसरा कोई इरादा नहीं है यार, कोई इरादा नहीं है। अगर और मेरे साथी, सभी साथी अगर 80,402 अगर ऐसा ही डेडिकेशन के साथ हो जाए तो साला 2 दिन में हम निकाल लेंगे बहाली और 2 दिन में नियुक्ति पत्र हो जाएगा। 2 दिन में, 2 दिन में अगर 80,402 अगर अनिल और मेरे साथियों की तरह डेडिकेट हो जाए, 2 दिन पटना में खाली टाइम टूटे तो 2 दिन से तीसरा दिन नहीं होगा, जाएंगे और न तो उठा के कबाड़ के सरकार के गंगा जी में दफन कर देंगे। ये हमारी क्षमता है, हम यही चाहते हैं, बस यही हम चाहते हैं। अहंकार नहीं, तनिक भी अहंकार नहीं है मेरे अंदर, तनिक भी अहंकार नहीं है। किसी के प्रति अपमान का भाव नहीं है, सबके प्रति सम्मान का भाव है। ये बात किसी के दिमाग नहीं है यार। अपमान है किसी के प्रति है ही नहीं, द्वेष है ही नहीं, किसी को पराजित करने की इच्छा शक्ति नहीं है। 80,402 अभ्यर्थियों में किसी को भी पराजित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हम क्या पराजित करेंगे? हम 80,402 खुद पराजित हो चुके हैं। हम तो जिंदगी से हारे हुए लोग हैं यार। हम क्या पराजित करेंगे एक दूसरे को? क्या पराजित करेंगे एक दूसरे को यार? क्या पराजित करेंगे? जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या पराजित करेंगे? जो खुद पराजित है। हमारे सामने इतनी बड़ी सरकार, अहंकारी सरकार, हम उससे लड़ रहे हैं। हम क्या आपस में पराजित करेंगे? अगर ये सोचता है कि हम आपस में पराजित करेंगे, एकदम सरासर ये गलत है। मेरा ऐसा बिल्कुल विचार नहीं है। मैं कह रहा हूं दिल से, दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि आपस में किसी को पराजित करना है। कोई पराजित नहीं करना है, एकदम कंफर्म, मैं गारंटीड कह रहा हूं। 80,402 अभ्यर्थियों में से किसी के प्रति मेरा कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा मिशन कामयाब, हम अपने मंजिल को हासिल करें। और ये मंजिल तभी एकजुट रहेंगे। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे, हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते, नहीं हासिल कर सकते। असफलता हमारी हाथ लगेगी, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बस मेरी दिल्ली तमन्ना यही है कि हम सब एकजुट हो जाएं और इतना जोर से धक्का मारें कि अहंकारी सरकार चकनाचूर हो जाए, अहंकार चकनाचूर हो जाए। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर के काम करेंगे। अगर कोई सोचेगा कि हम एक मिलकर को अहंकार को तोड़ दें तो कभी नहीं ये संभव है, ये संभव ही नहीं है कभी। इसीलिए मन में कोई द्वेष नहीं पालना है, मन में कोई नफरत का भाव नहीं पालना है। हमने कोई भी 80,402 अभ्यर्थियों ने किसी एक दूसरे का खेत थोड़ी ना जोत लिया है। खेत जोता है क्या हमने किसी दूसरे का? क्या हमारा किसी ने जोत लिया है? तो फिर बेवकूफ हैं क्या हम एक दूसरे से लड़ेंगे? कोई मनमुटाव नहीं आपस में करना है, कोई मनमुटाव नहीं आपस में करना है। हम लोगों को सबसे पहले नौकरी लेना है और नौकरी जब ले लेंगे, लड़ लेंगे एक बार बढ़िया से, तब उस समय मजा भी आएगा लड़ने में। पैकेट में पैसा होगा, हर महीने 40,000 रुपया आएंगे, तब लड़ने में मजा भी आएगा। भर पाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे और तब जा करके लड़ेंगे। चाहे यूट्यूब पे लड़ना होगा, कोर्ट में लड़ना होगा, जहां लड़ना होगा वहां लड़ लेंगे। अभी लड़के क्या करोगे यार? अभी तो मरे हुए हो सब लोग। 80,402 अभ्यर्थी जो है वो तो मरे हुए हो यार। हम लोग तो मर चुके हैं, अब कुछ बचा है क्या?
अब कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। इज्जत प्रतिष्ठा तो बचा ही नहीं है, शरीर में कोई जान बचा नहीं है, कुछ तो बचा ही नहीं है। बस यही अंतिम विनती कर रहा हूं मेरे साथियों कि हम सभी को यूनाइट होना है और लड़ना है, संघर्ष करना है, और इस सरकार से लड़ना है। आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना है। हम लोगों को एकजुट रहना है, ईगो सेंट्रिक नहीं होना है, ईगो नहीं पालना है। ईगो कहीं पाला जाता है? कोई समझदार इंसान ईगो पाल के रखता है क्या? ये कोई खेत जायदाद की लड़ाई है क्या आपस में? बेवकूफ लोग होते हैं जो ईगो पाल करके रखते हैं। समझदार लोग वो होते हैं, काबिल लोग वो होते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को उस अनुरूप ढालते हैं। उसको होशियार समझदार कहते हैं। मेरे साथियों, मैंने इस बात का अनुभव किया है। मैं इस बात को अनुभव किया हूं कि हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा। किसी के प्रति कोई नकारात्मक चीज नहीं है। हाँ, लड़ लेंगे यार, पहले नौकरी कर लो नौकरी, उसके बाद लड़ लेना। अभी क्या लड़ोगे? मरा हुआ है, आप भी मरे, हम भी मरे। मरा हुआ मरे से क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा बताओ? बस यही मेरा विचार था। और बाकी 13 दिसंबर को सबको आना है, रहने का सारा व्यवस्था हो जाएगा और सबका नंबर जारी कर दिया जाएगा। चिंता मत करिए, और चिंता एकदम नहीं करना है, डरना नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। जीत हमारी हुई। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो हमें पराजित कर सके। इतनी बड़ी संख्या है, 80,402, कोई मामूली है? उखाड़ देंगे, धुआं उड़ा देंगे। जो हम जीत उसको समाप्त कर देंगे। हमसे जो टकरा गया, लिखे सभ्य राष्ट्र भक्त 102 में, कोई भी किसी से अगर को समाप्त किया जाए